आज के वीडियो में हम जानेंगे भारत के सभी राष्ट्रपति के बारे में और आखिरी में करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये 29 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकालों तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता। इनको 1962 में भारत रत्न दिया गया था। हमारे दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ये 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाला। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति और स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और इसी दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनको 1954 में भारत रत्न दिया गया था। भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। यह 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाला। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने और इनकी मृत्यु पद पर रहते ही हुई थी। तात्कालिक उपराष्ट्रपति वी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। भारत के चौथे राष्ट्रपति वी गिरी जी थे। ये 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाला। वी गिरी भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। वी गिरी का पूरा नाम वराहगिरी वेंकट गिरी है। 1975 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। यह 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाला। ये दूसरे राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति के पद पर ही हो गई थी। इनकी मृत्यु के समय बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी बने। ये 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाला और ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी बने। ये 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाला। ये राष्ट्रपति बनने से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्र में भी मंत्री रहे थे। भारतीय डाकघर से संबंधी विधेयक पर उन्होंने पॉकेट वीटो का भी प्रयोग किया था। इनके राष्ट्रपति कार्यकाल में बहुत सी घटनाएं घटी जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 में सिख विरोधी दंगा। भारत के 8वें राष्ट्रपति आर वेंकटरमण जी बने। ये 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाला। 1984 से 1987 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। ये एक भारतीय वकील, स्वतंत्रता संग्रामी और महान राजनेता थे। इन्होंने अपने राष्ट्रपति काल में सर्वाधिक प्रधानमंत्री को उनकी पद की शपथ दिलाई थी। भारत के 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी बने। ये अपने राष्ट्रपति पद से पहले भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे। 1952 से 56 तक ये भोपाल के मुख्यमंत्री रहे थे और 1956 से 1967 तक कैबिनेट मिनिस्टर और इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने इनको लीगल प्रोफेशन में बहु उपलब्धियों के कारण
लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन दिया था। भारत के 10वें राष्ट्रपति के आर नारायणन जी बने। ये 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाला। के आर नारायणन भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति तथा प्रथम मलयाली व्यक्ति थे जिन्हें देश का सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ था। भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी बने। ये 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाला। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन नाम से भी जाने जाते हैं। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला और भारत के पहले राष्ट्रपति जो सर्वाधिक मतों से जीते थे। उनके निर्देशन में रोहिणी एक उपग्रह, अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण किया गया था। यहाँ तक कि 1974 एवं 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। 1997 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत के 12वें राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल जी बनी। ये 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाला। ये राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल रही थी। 1962 से 1985 तक वह 5 बार महाराष्ट्र की विधानसभा की सदस्य रही और 1991 में लोकसभा के लिए अमरावती से चुनी गई थी। इतना ही नहीं, वह सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं। भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी बने। ये 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाला। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले केंद्र सरकार में वित्त मंत्री के पद पर थे। उनको 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार एवं 2008 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैनिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी बने। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। वह एक वकील और राजनेता हैं। वे भारत के 14वें और वर्तमान राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति बने और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे। राष्ट्रपति बनने से पहले वे बिहार के पूर्व गवर्नर थे। चलिए अब शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? आपके विकल्प है: ए अनुच्छेद 61, बी अनुच्छेद 62, सी अनुच्छेद 52, डी अनुच्छेद 74। ऑप्शन सी अनुच्छेद 52 बिल्कुल सही आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन: भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करता है। आपके विकल्प है: ए प्रधानमंत्री के सलाह पर कर सकता है, बी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर सकता है, सी अपने विवेक पर कर सकता है, डी तब कर सकता है जब ऐसी उद्घोषणा करने के लिए संघ के मंत्रिमंडल का निर्णय उसे लिखित रूप से संसूचित किया गया हो। ऑप्शन डी आपातकाल की उद्घोषणा तब कर सकता है जब ऐसी उद्घोषणा करने के लिए संघ के मंत्रिमंडल का निर्णय उसे लिखित रूप से संसूचित किया गया हो। बिल्कुल सही आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन: राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग लेता है? आपके विकल्प है: ए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बी राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, सी सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य, डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन बी राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य बिल्कुल सही आंसर है।
आपका अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? आपके विकल्प है ए 35 वर्ष की आयु, बी एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। आपके विकल्प है ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी ज्ञानी जैल सिंह, डी नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन डी नीलम संजीव रेड्डी बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति का पद कैसे रिक्त हो सकता है? आपके विकल्प है ए अपने कार्यकाल की समाप्ति पर, बी उनके इस्तीफा से, सी केवल राज्यसभा में महाभियोग शुरू होने पर, डी केवल और बी। ऑप्शन डी केवल और बी बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति का महाभियोग शुरू किया जा सकता है। आपके विकल्प है ए केवल लोकसभा में, बी केवल राज्यसभा में, सी संसद के किसी भी सदन में, डी केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन में बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत के संविधान के तहत कार्यपालिका का प्रमुख है। आपके विकल्प है एक राष्ट्रपति, बी गृह मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी संसद। ऑप्शन ए राष्ट्रपति बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा निम्न में से किसे दे सकते हैं? आपके विकल्प है ए उपराष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री, डी संसद। ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? आपके विकल्प है एक राष्ट्रीय आपातकाल, बी राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, सी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, डी राज्यपाल की नियुक्ति। ऑप्शन बी राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? आपके विकल्प है एक भारत का गवर्नर जनरल, बी भारत के राष्ट्रपति, सी भारत के प्रधानमंत्री, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति किसका हिस्सा है? आपके विकल्प है एक लोकसभा, बी राज्यसभा, सी संसद, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी संसद बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? आपके विकल्प है एक राज्यपाल, बी मुख्य चुनाव आयुक्त, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी सभी। ऑप्शन डी सभी को बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय संधियां किसके द्वारा की जाती हैं? आपके विकल्प है एक राष्ट्रपति, बी विदेश मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी रक्षा मंत्री। ऑप्शन ए राष्ट्रपति
बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? आपके विकल्प है A 16, B 18, C 14, D 12। ऑप्शन सी 14 बिल्कुल सही आंसर है। 14 में से 2 लोकसभा और 12 राज्यसभा के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसके पास भारत संघ के भीतर एक नया राज्य बनाने की शक्ति होती है? आपके विकल्प है ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी सुप्रीम कोर्ट, डी प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी राष्ट्रपति बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कार्यकाल समाप्त होने से पहले राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। आपके विकल्प है ए राजनीतिक दल द्वारा, बी संसद द्वारा, सी सुप्रीम कोर्ट द्वारा, डी प्रधानमंत्री द्वारा। ऑप्शन बी संसद द्वारा बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होते हैं तो उनका कार्य कौन करता है? आपके विकल्प है ए भारत की मुख्य न्यायाधीश, बी गृह मंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए भारत की मुख्य न्यायाधीश बिल्कुल सही आंसर है। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।